मुरादाबाद की सड़कों पर बेजुबान जानवरों की सेवा करने का जज्बा यदि किसी के अंदर देखा गया है तो वो मुरादाबाद की शैली शुक्ला के अंदर देखा गया है। मुरादाबाद की सड़कों पर बेजुबान जानवरों को होने वाली परेशानियों और उनके समाधान के लिए शैली शुक्ला लगातार काम कर रही हैं। देखा गया है कि बेजुबान जानवरों की कई की टांगें टूटी हुई हैं तो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए सहारा बन चुकी हैं शैली शुक्ला। मगर इस समय शैली शुक्ला का ये कहना है कि जानवरों की सेवा करने के लिए अब उन्हें काफ़ी मदद की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद के नागरिकों से अपील की है कि वह इस कार्य में उनका हिस्सा बने और उनकी मदद करें, जिससे बेजुबान जानवरों की वो सेवा करती रहें। मुरादाबाद में बेजुबान जानवरों की सेवा करने के साथ उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मुरादाबाद की नई राह नई उड़ान जीवन सेवा समिति की शैली शुक्ला काम कर रही हैं। लगातार इस अभियान में वे कई बेजुबान जानवरों को जिंदगी देने के साथ उनकी हर संभव मदद करने के लिए कार्य कर रही हैं। शैली शुक्ला अब इन बेजुबान जानवरों की मदद करने के लिए आम जनता के सहयोग की अपेक्षाएं कर रही हैं। मुरादाबाद के रामपुर रोड डियर पार्क के पास शैली शुक्ला एक बेजुबान जानवरों के लिए शेल्टर होम चला रही हैं, जहां पर सभी बेजुबान जानवरों की सेवा करने के साथ उनकी मदद भी कर रही हैं। मगर इस दौरान शैली शुक्ला का ये कहना है कि इस अभियान में लगातार उनके सामने आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, इसीलिए अब वे मुरादाबाद के संभ्रांत नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा कर रही हैं। शैली शुक्ला कहती हैं कि मुरादाबाद के कई बेजुबान जानवर जिन्हें सड़कों पर लोग घायल कर छोड़ देते हैं, ऐसे में उन बेजुबान जानवरों का इलाज कराने के साथ उन्हें दोबारा जिंदगी देने के लिए उनके माता पिता और वे काम कर रहे हैं। इस प्रयास में उनके साथ कई लोगों की मदद भी मिल रही है, मगर वह मदद काफी नहीं है। अब ऐसे में उन्होंने सभी नागरिकों से इस बेजुबान जानवरों की मदद के अभियान में मदद करने की अपील भी की है। मेरी संस्था का नाम नई राह नई उड़ान जीव सेवा समिति मुरादाबाद है। ये मुरादाबाद में पहला शेल्टर है जो बेजुबान जीवों के लिए कार्य कर रहा है। जैसे कि हमारे समिति के द्वारा ये कार्य किया जाता है, जैसे पैरालाइज्ड डॉग्स होते हैं, जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, या ब्लाइंड डॉग्स होते हैं, या बैंडिट केस होते हैं, जैसे कि लैब्राडोर वगैरह की ब्रीड्स डॉग्स को छोड़ दिया जाता है तो वो हमारे शेल्टर पर रहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कई बच्चे हैं जो पैरालाइज्ड हैं और कई घर पर भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी शेल्टर पे हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो हमने काफ़ी डॉग्स को, अभी हमारे घर पे भी 8 डॉग्स हैं जो अभी पैरालाइज्ड हैं या टूटे हुए हैं, जिनको किसी ने रॉड से स्टिक से मारा हुआ है, तो वो भी अभी वहीं पर ही हैं। क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं? मेरा सिटी चैनल के माध्यम से यही सहयोग चाहती हूँ लोगों से कि हमारे जो शेल्टर है यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा एरिया है ये सारा खुला हुआ है, तो यहाँ पर टीन शेड की व्यवस्था का करना है। और यहाँ का इधर का भी पीछे का जो एरिया है वो सारा खुला हुआ है, तो यहाँ पे टीन शेड्स लगने हैं और फाइबर शीट्स वगैरह लगनी है। तो उसमें आप सभी के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप शेल्टर विज़िट करके यहाँ पे जो भी कमियाँ हैं उसको में आप दान कर सकते हैं बेजुबान जीवों के लिए। और हम ज़्यादा बड़ा चीज़ करना चाहते हैं यहाँ पर, जो हम लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो हम बड़े स्थान पर इस शेल्टर को लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें आप सभी के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। शेल्टर जो है डियर पार्क के पास में है, बसंतपुर गांव में। जी। मतलब कैसे आप जानवरों को पकड़ते हैं, क्या करते हैं, लोग कैसे पहुंचाते हैं? कई बार लोग जो है हमें सूचित भी करते हैं और मेरे जो पापा हैं और मैं, हम लोग ही रेस्क्यू करने जाते हैं। मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत है इस कार्य को करने के लिए और मैं आगे इसी कारण में बढ़ पा रही हूँ। क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ये कार्य करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी बेजुबान जीवों की मौतें हो रही थी, जिस कारण खाना ना मिलने के कारण, और कई बार डॉग्स के एक्सीडेंट के बाद भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तो हमने इस समिति की शुरुआत की थी 1 साल पहले और अभी तक हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमने शेल्टर भी रेंट पे किया है और काफ़ी एक्सपेंस होते हैं बच्चों के, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से समय से कर रहे हैं, 5 महीने से। लेकिन हमें सभी के सहयोग की ज़रूरत है ताकि यहाँ के बच्चों का एक्सपेंस हो पाए और जो इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की, उसमें आप सभी लोग सहयोग करें।